नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी ने 5 दर्जन से अधिक गरीब महिलाओं को वितरित किए वस्त्र, कहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी एटीए आरओ मशीन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। रेवती बलिया स्थानीय नगर पंचायत के आजाद चौक पर शुक्रवार को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 मई को मां वैष्णो देवी के नाम पर नगर के इलेक्ट्रॉनिक संतोष केसरी द्वारा गरीब महिलाओं को वस्त्र एवं मिठाइयां वितरित की गई। संतोष केसरी के द्वारा लगभग 5 दर्जन से अधिक गरीब महिलाओं को साड़ी वितरित की गई। यही नहीं, व्यवसायी संतोष केसरी द्वारा फौजी भाइयों को भी अंग वस्त्रों से सम्मानित किया गया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। मानसून और अन्य मौसम के दौरान खेती करने वाले किसानों को समय पर पानी की आवश्यकता रहती है। ऐसे में जल संसाधन विभाग के पास अंतिम छोर के किसानों तक सही समय में पानी पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। सही समय पर किसानों के खेतों में पानी पहुंच सके, इसके लिए बिलासपुर के जल संसाधन विभाग द्वारा भूमिगत पाइपलाइन सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जलाशय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अंतिम छोर के खेतों में एक समय पर पानी पहुँच सकेगा। दरअसल बिलासपुर का जल संसाधन विभाग खारंग जलाशय के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खेतों को अंडर वाटर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। ये भूमिगत पाइपलाइन से कमांड एरिया को डेवलप करने का प्रोग्राम रखा गया है और इसमें अभी हम मसूरी क्षेत्र के 2200 हेक्टेयर को विकसित कर लिए हैं। इसमें भूमिगत पाइपलाइन के जरिए एक चक लगभग 82 हेक्टेयर 80 हेक्टेयर का एक चक, उसके अंदर और सब चक बनाकर जो लगभग 8 हेक्टेयर या उससे कम के रहते हैं, उसमें आउटलेट पॉइंट निकाला जाता है। इसमें 10 टर्न आउट है जहां से पानी खेतों में निकालने के लिए बनाया गया है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन है जिसमें ये 3 फीट नीचे रहती है और 250 mm और एक 160 mm के अंडरग्राउंड पाइप लगा के ये पूरे सिस्टम को डेवलप किया जाता है। इस सिस्टम में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पूरा कंट्रोल्ड इरिगेशन होता है और जब हम चाहते हैं जिस चक को या सब चक को पानी देना उस समय दे सकते हैं, जिस समय चाहे उसको बंद कर सकते हैं। तो ये अंतिम छोर के कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड है क्योंकि उनको पानी मिलने में विलम्ब होता है, तो ये एक साथ उनको पानी मिलेगा। ये फ्लडेड इरिगेशन में जो होता है वो एक खेत से दूसरे खेत में पानी जाता है, जबकि इसमें हर खेत को पानी वहीं पे उपलब्ध हो जाएगा। ये 8300 हेक्टेयर हमारे कुटरघाट जलाशय के कमांड क्षेत्र में विकसित करना है, जिसमें 2200 हेक्टेयर को हमने विकसित कर लिया है। 100 हेक्टेयर भी लगभग और विकसित हो गया है। बाकी अगले चरणों में हम कुल मिला के 8300 हेक्टेयर जो है इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट करना है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में लगा एटीएम आरओ मशीन जर्जर हालत में टूट फूट कर बना गर्मी में शोपीस। बताते चले कि नगर पंचायत उनवल में स्वच्छ जल के लिए हर वार्ड और चौराहे पर शुद्ध जल के लिए एटीएम आरओ मशीन लगाए गए हैं ताकि उनवल की जनता को साफ सुथरा जल मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एटीएम आरओ मशीन तो लगा, लेकिन इस आरओ मशीन से आज तक नगर की जनता को पानी नहीं मिल सका। आज भी नगर पंचायत की जनता प्राइवेट आरओ मशीन पर पानी लेने के लिए मजबूर है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा माफी में अपने सगे भाइयों ने अपने भाई के दरवाजे पर ही जबरन शौचालय निर्माण कराकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। बताते चले कि पिपरा माफी के 3 सगे भाई हैं, जिसमें बीच वाला भाई अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहता है। गवई राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता है। उसको चुनावी रंजिश को लेकर गांव वालों के बहकावे में आकर छोटा भाई बीच वाले भाई के निकलने वाले दरवाजे के सामने शौचालय का निर्माण करा रहा है। निवास प्रजापति, घर कहाँ है? पिपरा माफी, पोस्ट कप्तानगंज, जिला कुशीनगर। क्या मामला है? मामला ये डी का जमीन है हमारे दरवाजे पर, दबगई दिखा करके बाथरूम बना रहा है हमारा छोटा भाई है, उसमें बड़े भाई का भी हाथ है। शौचालय बना रहा है? शौचालय बना रहा है, गड्ढा खोद दिए हैं। तो क्या हुआ, आपने कहीं शिकायत हमने रोका है तो हमको मारने पीटने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमेशा हमको खेत बगत का लगा रहे हैं वो लोग। हमारी औरत घर पे रहती है, हमेशा उसको गाली देते हैं, मारने के लिए जाते हैं लोग। हम लोग दिन भर कप्तानगंज मजदूरी करते हैं।
अभी आपने एप्लीकेशन किसको किसको दिया है? एप्लीकेशन हम डायरेक्ट लखनऊ भेजा था। हमने बोला कि भाई रुक जाओ, वहाँ से जो भी निर्णय होगा वो तुम अपना जमीन है तुम्हारा, तुम कर लेना, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ किसको दिए हैं तहसील में? तहसीलदार को हम दिए हैं एप्लीकेशन। और कोई आपको परेशान कर रहा है? नहीं, वही है मेरा ही, दोनों भाई मिल करके मेरे को परेशान कर रहे हैं। थाने से क्या, थाने में भी थाने पर मेरे को बुलाया गया था, और नहीं तो हमारी औरत को धमकाया जा रहा था। पुलिस वाले गए थे घर पे हमारे। क्या बोल रहे हैं? वो बोला है तुम अपने मर्द को लेकर के थाने पर आइए। औरत का क्या मतलब है लेकर के आने का थाने पे? कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत नवा बाजार प्रखंड के सोहदाग खुर्द गांव में 80 वर्षों से रास्ता आपसी विवाद के चलते 3 वर्ष रास्ता बंद पड़ा है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहदाग खुर्द के प्रधानाध्यापक कह रहे कि हमारे विद्यालय के साथ 30 गांव की ग्रामीण जनता का रास्ता बंद पड़ा है। हमारे यहाँ अपने विद्यालय की एमडीएम का राशन लाते हैं तो बीच के रास्ते में उतार कर मजदूर द्वारा माधव प्रदान कर लिया जाता है। फिर भी हम अपने विद्यालय के बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए काफी मेहनत करते हैं। सर, आप इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं सर, और मेनू में क्या क्या प्रतिदिन के बारे में बताएं सर। देखिए, मेनू में जो हम लोग अपना विद्यालय में चलाते हैं, चावल बनवाते हैं, सब्जी बनवाते हैं और दाल बनवाते हैं। ये सिस्टम 2-3 दिन चलता है। कभी सब्जी की जगह पर भुनिया कर देते हैं, कभी हफ्ता में एक दिन खिचड़ी बनवा देते हैं, और सब में समझ लीजिए कि हरा सब्जी और आलू रहता है। ऐसा नहीं कि सूखा सूखा रहता है। तो मेरी सोच कि विद्यालय को तरक्की हो और जो बच्चों के आगे से हक आता है बच्चों तक पहुंच जाए। और रही बात हमारे सर जी जो बताएं कि रास्ता के बहुत सा दिक्कत है, लेकिन सर ही नहीं कंप्लेन, बल्कि यहाँ के जनता जितना है, 12 गैया है, कुमी है, रजदिरिया है, ये ब्लॉक स्तर तक चला गया। फिर भी हमको लगता है कि यहाँ के सरकार सोई हुई है। और खास करके ये कहूंगा कि यहाँ के सरकार जो है, अगर सरकार चाह ले कि इस रास्ता को खुलवा देना है तो खुलवा सकता है। जमीन किसकी है जांच पड़ताल कर करके खुलवा सकती है सरकार। ये जनता के काम नहीं है खुलवा देना। जनता अगर खुलवाएगी तो इसमें झगड़ा बढ़ेगा, तो इससे मारपीट होगा। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग खुलवाएं। सरकार तक बात चली गई है, सरकार इस पर कार्रवाई करे कि जिसका जमीन है उससे बात करे, कहाँ तक किसका है, उसी में से रास्ता हम लोग को दिला दिया जाए। सर, बरसात के समय में कैसे सर राशन लाते हैं? बरसात के समय में नहीं, ये सूखा भी समय है, या बरसात है, या जेठ है, या आषाढ़ है, वहीं हम लोग बांध पर गिरावेंगे और लेबर से ढोवाना होगा, उसका भी जेब से हम लोग को देना होगा पलदारी। यही समस्या है, हर चीज का वहीं रुकता है। यहाँ तक आपका विद्यालय तक तो गाड़ी पहुँचती नहीं है। आप अध्यक्ष होने के नाते सर अपने विद्यालय के अथी से दिए, आपने लेटर दिया है प्रखंड विकास पदाधिकारी को, या आगे तो कार्रवाई हम लोग कर दिए हैं, लेटर दिया हुआ है, रिस्पॉन्स? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप कभी मिले? फिर बहुत बार मिले, यहाँ हंगामा भी हुआ, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। सर, आज मेनू में क्या देना चाहते हैं? आप अध्यक्ष हैं। आज मेनू में देखिए, बच्चों के हम केला देना चाहते हैं। केवल केला भर? केला आज खिलाएंगे, जुम्मा है, शुक्रवार है, केला ही आज मिलेगा, और सोमवार को अंडा मिलेगा। लेकिन हम बच्चे के अनुसार चलते हैं। बच्चे अगर कह दें कि सर गर्मी है आज, अंडा नहीं बल्कि सेब ला दीजिए या संतरा ला दीजिए, जो बच्चे कहेंगे वही चीज हम ला के देंगे। सर, आपके विद्यालय में आने के लिए रास्ता ही नहीं है, सर आप राशन यहाँ कैसे लाते हैं? सर, ऐसा है कि बहुत ही समस्या है यहाँ कि वहाँ हम लोग को बराबर जो है उस मोड़ पर एकदम पतला गली कर दिया है, जो सिर्फ मैंने व्यक्ति ही जा सकता है। बार बार मैंने हम यहाँ पे पंचायत स्तर पे भी शिकायत की है, यहाँ के आम ग्रामीणों से भी हमने शिकायत की और बैठकी भी किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दा जो है धीरे धीरे गांव से जो है प्रखंड स्तर पे भी गया, लेकिन पता नहीं आगे प्रखंड स्तर में कार्यवाही हुई या नहीं हुई, यह हमको तो जानकारी नहीं है। लेकिन सामान लाने में होता है क्या सर कि 2-3 बार हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग के लिए दिक्कत हो जाता है। यहाँ तक उस सामान को ढो के विद्यालय तक लाने में समस्या है, बाहर में गिराना पड़ता है, फिर वहाँ से एक दिन के बाद
लेबर को खोज करके और अंदर करना पड़ता है धीरे धीरे। तो काफ़ी समस्या है इस रोड को लेकर के। और कभी कभी तो अभी तो वहाँ देख रहे हैं कि लोग नल भी खोल दिया है, जो बच्चे जो हैं कीचड़ से, या हम लोग भी जो आते हैं तो कीचड़ से होते हुए आते हैं। सर मैं चाहूँगा कि प्रशासन की ओर से इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चों की भी बात है कि वो अपने घर से आते हैं तो वो कीचड़ में गिर उड़ ना जाए, हाथ पैर में चोट न लगे। सर मैंने यहाँ देखा, आपके विद्यालय में आया सर, यहाँ पे भी नल जल जो बना हुआ है सर वो खराब है। आखिर बच्चे कैसे पानी पीते हैं सर? जी सर, जैसे कि पहले भी यहाँ पे कुछ शरारती तत्व के लोग आते रहते हैं विद्यालय बंद हो जाने के बाद, और नल 2-3 बार तोड़ चुके हैं। तो हमने उसको बनवाया भी, और पुनः देख रहे हैं कि दूसरा बार भी ये तोड़ दिया गया है। तो मैं अपने अध्यक्ष महोदय से बात किया तो बोले कि ठीक है, अब हम लोग जो है इसको जल्दी से बनवाएंगे। सर आपके इतना कष्टाई होते हुए भी आप आपके विद्यालय में आए और मेनू लगातार चलता रहा सर, आखिर कैसे वहाँ से ढोते हैं और कितना परिश्रम करते हैं? काफी परिश्रम करना पड़ता है, और इसमें हम तो सबसे अच्छा मानते हैं कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय का सहयोग काफी रहता है, और कुछ ग्रामीणों का इनका सहयोग भी है, नहीं तो बहुत कष्ट है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दमोह में लूट की घटना को अज्ञात लुटेरों ने अंजाम दिया है। बिना नंबर की बाइक से आए थे लुटेरे, करीब 1-1.5 लाख रुपए से भरा बैग छीना। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 3 गुल्ली के समीप की घटना जिले भर के थानों को कंट्रोल ने किया सूचित। वही तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हो गया है कंडवान पड़ा कुछ 3 गुल्ली से पैसे लेके भाग गए। कितने रुपए थे आपके बैग में? 1,30,000। क्या किस मामले कुछ सामान खरीदने क्या? नहीं, वो अपने बैंक से, सरकारी बैंक से लेके आए। पैदल थे? नहीं, बाइक। सर चंद्रभान पटेल जी कुछ पैसे लेके कोऑपरेटिव बैंक से जा रहे थे। 3 गुल्ली पे फल खरीद रहे थे। उनकी गाड़ी पर बैग रखा हुआ था, तो अज्ञात लोगों ने उनके बैग को लेकर के भाग गए। तत्काल पार्टियां रवाना की गई, तलाश की जा रही है। करीब कितने रुपए थे सर बैग में? सब क्लियर करते हैं। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। जैविक खेती के प्रति किसानों ग्रामीणों को परीक्षण एवं जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन विकासखंड सभागार मोहनलालगंज में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश शुक्ला एवं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष दिनेश तिवारी, विधायक अमरीश रावत ने भी उपस्थित लोगों को जागरूक किया। विभागीय अधिकारियों ने जैविक ऊर्जा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए लोगों को परीक्षण दिया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। बयाना कस्बे से सटे नगला शीशो वाले में रेलवे अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर आज रेलवे के अधिकारियों की एक टीम ने वहां रेलवे अंडरपास बनाए जाने की संभावनाओं को लेकर मौका निरीक्षण करते हुए सर्वे किया और रेलवे अंडरपास निर्माण को लेकर नगला शीशो के बाशिंदों से चर्चा भी की। चिलचिलाती धूप में रेलवे के अधिकारियों ने नगला शीशो के बाशिंदों के साथ मौका निरीक्षण व सर्वे करते हुए उनके सुझाव भी जाने। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खाचरौद में पुलिस पेशोपेश में पड़ गई है। यहां के खाचरौद इलाके में एक शख्स ने चप्पल चोरी की शिकायत की है। उसने एफआईआर लिखवाई है कि उसकी चप्पल चोरी हो गई है और अगर चोर कोई वारदात कर उसकी चप्पलें वहां छोड़ता है तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। पुलिस ने भी शख्स की शिकायत लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उसे उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ये मामला दर्ज होने के बाद शख्स का शिकायती आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। देखिए, चौकी चापाखेड़ा पर मेरी बात हुई थी, तो जो वहाँ पर प्रदर्शन प्रधान आरक्षक हैं उनके द्वारा बताया गया कि स्थानीय व्यक्ति द्वारा जो है एक चप्पल चोरी के संबंध में जो आवेदन पत्र दिया गया है, क्योंकि जिसने आवेदन पत्र दिया है और पुलिस का जो भी आवेदन पत्र इस तरीके से प्राप्त होता है, कोई सूचना प्राप्त होती है, उस पर वैधानिक कार्रवाई करना हमारा कर्तव्य होता है। तो सब जो है उनके द्वारा वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।